बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस में। मैंने आप लोगों को 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर के सारे प्रश्न बता दिए हैं जो वार्षिक पेपर में आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों को 1-1 नंबर का भी बता देता हूं और 1-1 नंबर का प्रश्न बस बचा हुआ था, बाकी सब चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। तो कल के एग्जाम के लिए ये प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ के आपको जाना है। तो फटाफट उत्तर बताते हैं इन सभी प्रश्नों का। देखो, निकलम परमाणु का संकरण अवस्था है, तो यहाँ पे sp2d लेना है। दूसरा है संक्रमण तत्वों में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे कक्षक होते हैं, तो ये डी कक्षक होते हैं। ये आयरन है, कोबाल है, निकिल है, में किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ है, तो यहाँ पे आपको लौह चुंबकीय लेना है। देखो, आयरन है, ये आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, यहाँ पे 5 लेना है। अम्लीय माध्यम में MnO4 आयन अपचयित होकर बनता है, तो यहाँ पे Mn+2 आयन लेना है। स्थायी चुंबक सामान्यतः किसके मिश्रण धातु द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये कॉपर जो है ना, इसका हो जाएगा। सातवां है क्रोमियम का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 लेना है। डी ब्लॉक तत्वों के सही कथन, तो उत्तर यहाँ पे ले लेना है आपको, उपयुक्त सभी ले लेना है। ये सभी धातु होते हैं, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये रंगीन आयन एवं जटिल लवण बनाते हैं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उत्तर जो है उपयुक्त सभी आ जाएगा। निम्नलिखित में सर्वाधिक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे क्रोमियम लेना है, Cr को। किस धातु का गलनांक अधिकतम होता है, तो यहाँ पे कॉपर ले लेना है। देखो अगला प्रश्न, यहाँ पे CH2 है ना, फिर बराबर है, मतलब डबल बॉन्ड है, CH के बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर CH2O है, फिर सिंगल बॉन्ड CH3 है, का IUPAC नाम बताइए। तो यहाँ पे इसे हम बोलते हैं 3 मेथॉक्सी और 1 प्रोपेन। ईथर का क्रियात्मक समावयी है, यहाँ भी C आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। एल्कोहल का ईथर में निर्जलीकरण उत्प्रेरित होता है, यहाँ पे आपको A ले लेना है। सांद्रण H2SO4 413 केल्विन तापक्रम पर। जब किसी एल्किन हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड से क्रिया कराई जाती है, तो संभावित उत्पाद है। तो यहाँ पे संभावित उत्पाद क्या है, तो यहाँ पे आपको ले लेना है, एक ईथर को ले लेना है। एथेनॉल से डाईएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो यहाँ पे आपको निर्जलीकरण ले लेना है। छठवां है ईथर अणु में C सिंगल बॉन्ड के साथ O फिर सिंगल बंध कोण बनाता है, तो यहाँ पे आपको उत्तर ले लेना है, D ले लेना है 110 अंश का। फिनॉल पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH तथा CHCl3 की क्रिया का नाम है, तो यहाँ पे C ले लेना है, फॉर्मिलीकरण। इसके बाद 8वां है C2H5MgCl है ना, ये क्या होता है, इसको नाम, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, बहुत समय हो गया मैं पढ़े हुए और इसके बारे में। चलो इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे B लेना है, 2 ब्यूटेनॉल लेना है, इसको 2 ब्यूटेनॉल बोलते हैं, मतलब ब्यूटेनॉल है। एल्कोहल निम्न में से किसके साथ क्रिया करके एस्टर बनाता है, तो D यहाँ पे, ये जो सभी है ना उनको ले लेना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में फिनॉल का OH समूह है, तो यहाँ पे C ले लेना है, O और P निर्देशी। निम्न में से अपचयी शर्करा है, तो यहाँ पे आपको लैक्टोज को ले लेना है, C को, है ना। DNA में निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो यहाँ पे उत्तर आपको B ले लेना है, यूरेसिल। और विटामिन B1 है, तो विटामिन B1 जो है वो थायमिन है। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है, तो यहाँ पे आपको B लेना है, गैलेक्टोज को ले लेना है। पांचवा है प्राणी शरीर में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचयित रहता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन को ले लेना है, C ऑप्शन। छठवां में है माल्टोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है, इस अभिक्रिया में प्रयुक्त तो एंजाइम है, तो यहाँ पे C ले लेना है, माल्टोज ले लेना है। कोशिका के अनुवांशिक गुणों के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो यहाँ भी C ले लेना है, DNA लेना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, ये जो है लैक्टोज है, B। नौवां है 2 एमिनो अम्ल की परस्पर क्रिया से बने बंध को कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। प्रोटीन होते हैं पॉलीपेप्टाइड।
विशिष्ट चालकता की इकाई, तो विशिष्ट चालकता की इकाई ओम की घात -1 और ये सेंटीमीटर की घात भी -1, मतलब बी ऑप्शन को लेना है। दूसरा समीकरण E0 बराबर RT/NF इंक KC कहलाता है। तो उत्तर यहाँ पे नरनस्ट समीकरण कहलाता है, सी ले लेना है। आणविक चालकता दर्शाने वाला संबंध यहाँ पे ए ले लेना है ना। ए कौन सा है, देखो ये वाला, ये क्या, ये वाला, ठीक है। फिर है गैल्वेनाइज आयरन पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो यहाँ पे सी ले लेना है, जिंक की। विशिष्ट प्रतिरोधकता की इकाई यहाँ भी सी आ जाएगा, ओम सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से किसके विलयन से एक फैराडे विद्युत द्वारा धातु का 1 ग्राम परमाणु मुक्त होता है, तो यहाँ पे सी ले लेना है, कॉपर सल्फेट। नहीं, सातवां कौन सा है, छठवां है ना, छठवां में सी नहीं आएगा, छठवां में आएगा सोडियम क्लोराइड। सातवां आप देखो, सेल अभिक्रिया है ना, ये अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे आपको कौन सा लेना है, आंसर लेना है बी वाला ले लेना है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे जो क्रिया करेगा उसके बाद यही बनेगा। फिर यहाँ पे देखो, विद्युत अपघट्य विलयन की अनंतः तनुता पर क्या सही है, तो यहाँ पे आपको ए ले लेना है, ये, ठीक है, इन्फिनिटी वाला तक के जाता है। 9वां देखो, AgNO3, मतलब ये सिल्वर हो गया ना, नाइट्रेट विलयन से 10 ग्राम सिल्वर एकत्र करने के लिए विद्युत की मात्रा लगेगी, तो यहाँ पे 1 फैराडे ले लेना है। आयरन जिसमें 2 आयन है, उसके बाद बटा आयरन बस है, और यहाँ पे SN2 स्कैंडियम बोलते हैं ना, स्कैंडियम के E0 के मान क्रमशः -40 -0.44 वोल्ट और यहाँ पे दूसरा है -0.14 वोल्ट है, प्राप्त सेल का विद्युत वाहक बल का मान होगा, तो यहाँ पे उत्तर आपको ए ले लेना है, प्लस 0.30 वोल्ट ले लेना है, ठीक है। आगे देखो, अब ये वाला देखो, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको ए ले लेना है। मैं फटाफट ऐसे ही बताते जा रहा हूँ। निम्नलिखित में प्रबल से संगमनी वाला ये भी ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाला में ये वाला देखो, आयनन समझौता प्रदर्शित करता है कह रहे हैं, तो डी हो जाएगा, है ना। यहाँ पे चौथा का जो उत्तर है वो बी हो जाएगा। देखते रहो, निम्नलिखित में से किस संकुलन में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो 5वां में आपको बी ले लेना है, ठीक है। छठवां देखो, निम्न में से कौन सा लिगैंड कीलेट बनाता है, तो कौन सा प्रश्न है, छठवां, है ना। छठवां में आपको बी ले लेना है, ऑक्जेलेट। 7वां DsP2 संकरण का उदाहरण है, तो यहाँ पे आपको 7वां में ले लेना है, बी ले लेना है। निकिल क्लोरीन वाला है में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, तो यहाँ पे आपको बी ले लेना है, 2। निकिल कोबाल्ट, है ना, इसमें क्या बताना है, में संकरण होता है, तो इसमें यहाँ पे ए ले लेना है, sp3। निम्नलिखित में से कौन कार्ब धात्विक यौगिक नहीं है, तो यहाँ पे आपको सी ले लेना है। चलो फटाफट देखते जाएंगे। चलो अगला देखो, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा, सबको पढ़ के बताऊंगा, तो ये जो प्रश्नों का उत्तर है और ये जो प्रश्न इसका PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम पेज में डाल दूंगा, और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर यहाँ से ले लेना, ठीक है। तो टेलीग्राम पेज को भी पढ़ना और इसको भी देख लेना, ठीक है। तो फटाफट अब उत्तर देता हूँ मैं। देखो, पहला है, इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये ले लेना। दूसरे का उत्तर आपको लेना है बी ले लेना है, ठीक है, ये हो गया। तीसरे का उत्तर आपको ले लेना है डी ले लेना है, ये हो जाएगा, ठीक है। चौथे का उत्तर बी लेना है। 5वें का उत्तर ए लेना है। 6वें का उत्तर सी लेना है। 7वें का उत्तर ए लेना है। 8वें का उत्तर ए लेना है। 9वें का उत्तर बी लेना है और 10वें का उत्तर सी ले लेना है। पहला का उत्तर बी ले लेना है, दूसरा का उत्तर बी ले लेना है, तीसरा का उत्तर डी ले लेना है, चौथा का उत्तर ए, 5वां का उत्तर डी, 6वां का उत्तर ए, 7वां का उत्तर सी, 8वां का उत्तर बी, 9वां का उत्तर सी, 10वां का उत्तर ए। अब इस वाले को देखते हैं। देखो, यहाँ पे पहले का जो उत्तर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दूसरे का उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा, तीसरे का उत्तर ए हो जाएगा, चौथे का उत्तर भी ए हो जाएगा, 5वें का उत्तर सी, 6वें का उत्तर बी। ये जो 7वां प्रश्न है इसका उत्तर ए, 8वां प्रश्न का उत्तर सी, 9वां प्रश्न का उत्तर सी, 10वां प्रश्न का उत्तर ए। फिर पहले प्रश्न का उत्तर ए, दूसरे प्रश्न का उत्तर डी, तीसरे प्रश्न का उत्तर बी,
चौथे प्रश्न का उत्तर सी, पांचवें प्रश्न का उत्तर ए, छठवें प्रश्न का उत्तर ए, सातवें प्रश्न का उत्तर डी, और ये जो आठवां प्रश्न है इसका उत्तर भी डी, नौवां प्रश्न का उत्तर सी, 10वां प्रश्न का उत्तर ए। पहला प्रश्न का उत्तर सी, दूसरा प्रश्न का उत्तर बी, तीसरा प्रश्न का उत्तर डी, चौथा प्रश्न का उत्तर ए, पांचवा प्रश्न का उत्तर बी, और छठवां प्रश्न का उत्तर बी, सातवां प्रश्न का उत्तर डी, आठवां प्रश्न का उत्तर बी, नौवां प्रश्न का उत्तर डी, 10वां प्रश्न का उत्तर ए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आप लोगों को 100 प्रश्न दिया है ना। ये 100 प्रश्न आप लोगों के परीक्षा बोध परीक्षा सार में है, और परीक्षा बोध परीक्षा सार में जो 100 प्रश्न है, हर एक सेट में यहाँ से 8 से 9 प्रश्न जो है वो यहीं से आएगा। 8 प्रश्न और 9 प्रश्न पूरा का पूरा यहीं से रहेगा। मतलब 10 प्रश्नों में से 9 या 10 भी किसी में हो सकता है, पर फिक्स है 8 का आना, 9 का आना और 10 के एक आध में चांस है। तो जो मैं अभी बताया हूँ इन सभी को अगर पढ़ लेते हो तो 100% आपका यहाँ पे पूरा में पूरा मिल ही जाएगा।